रात को सोने से पहले हम क्या खाते हैं, इससे ये डिसाइड हो जाता है कि हम स्वस्थ कितना रहेंगे। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा ही होता है। आपने अक्सर ही देखा होगा, अगर आप रात को हॉरर मूवीज देखकर सोते हैं तो आपको सपने भी वैसे ही आते हैं। वहीं अगर आप रात को भगवान का नाम लेकर सोते हैं तो आपको सपने भी अच्छे आते हैं। अगर आप रात को मेडिटेशन करके सोते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है। उसी तरह से ही रात को सोने से पहले हम जो भी चीज खाते हैं उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जिस समय हम सो रहे होते हैं उस समय जो भी हमने रात को खाया वो अच्छी तरह से हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है। तो रात को इंसान जो खाता है वो इंसान की बॉडी में सबसे ज्यादा लगता है। इसलिए रात को सोने से पहले आपको कुछ अच्छा खाना चाहिए। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा खाया जिससे आपका पेट खराब हो सकता है, तो रात के समय में कुछ ऐसा खाने पर पेट सबसे ज्यादा खराब होगा। इसीलिए आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि रात को सोने से पहले और सुबह उठकर सबसे पहले आपको कोई ऐसी चीज खानी चाहिए जो आपकी बॉडी को फायदा करे। ये नहीं कि सुबह उठते ही आप सबसे पहले बेड टी लें। ऐसा नहीं कि रात को सोने से पहले आप एकदम से खाना खाकर सो जाएं, या फिर रात को एकदम से सोने से पहले ठंडा दूध पिए। दोस्तों ऐसी गलतियां करने पर ही इंसान सबसे ज्यादा बीमार होता है। आजकल की बीमारियों का कारण ही यही है। पुराने जमाने में लोग बीमार कम होते थे क्योंकि उन लोगों को पता था कि रात को क्या खाएं, सुबह क्या खाएं। हम लोग ऐसे हैं जिनको यह मालूम ही नहीं है कि क्या खाना है। हमें तो बस जो दिखता है, जो बढ़िया लगता है वो खा लेते हैं। बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, ऐसी चीजें जो हमें बिल्कुल हाथ भी नहीं लगानी चाहिए, वो हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन गई है कि इनके बिना हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ही नहीं होता। दोस्तों एक ऐसी चीज है प्याज। प्याज हम लोग हर रोज खाते हैं। हम लोग हर सब्जी में, दाल में प्याज डालकर खाते हैं, प्याज की चटनी बनाते हैं। सबसे दिक्कत की बात यह है हम लोग प्याज को पकाकर खाते हैं। दोस्तों प्याज एक ऐसी चीज है जिसे पकाना बिल्कुल नहीं चाहिए। प्याज के अलावा और भी कई ऐसी चीजें हैं। टमाटर जिसे बिल्कुल नहीं पकाना चाहिए, लहसुन जिसे कच्चा खाना चाहिए, नारियल जिसे बिल्कुल नहीं पकाना चाहिए, लेकिन नारियल को हम कच्चा खाने की जगह हम लोग इसे पकाकर खाते हैं। इसे अलग अलग रेसिपीज में डालकर गर्म करके खाते हैं। दोस्तों अगर आयुर्वेदिक इन औषधियों को पकाया जाता है तो इनके सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो आज तक आपको प्याज का फायदा ही नहीं मिला। क्या आप प्याज का फायदा अच्छे से लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं ये प्याज आपको स्वस्थ रखे? तो कच्चा प्याज खाइए। रात को सोने से पहले जो लोग थोड़ा सा भी प्याज खाकर सोते हैं उनको नींद बहुत अच्छी आती है, उनको कभी कैंसर नहीं होता, उनका दिल हमेशा स्वस्थ रहता है, उनके बाल नहीं झड़ते, उनकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, उनकी इम्यूनिटी तेज होती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं रात को सोने से पहले कच्चा प्याज कब और कितना खाना चाहिए। दोस्तों एक छोटा सा प्याज रात को सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले आपको खाना है। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप इसे शुरुआत स्टेज में डिनर के साथ भी खा सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, डिनर आपको सोने से कम 1 घंटा पहले करना है। ये नहीं कि खाना खाया और एकदम से सो गई। जो लोग रात को खाना खाते ही एकदम से सो जाते हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। आजकल लोग एसिडिटी से परेशान इसीलिए हैं क्योंकि खाते ही सो जाते हैं। असल में हमें खाना सोने से 1 घंटा पहले चाहिए। उसके बाद हमें थोड़ा टहलना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो। लेकिन दोस्तों यही छोटी छोटी गलतियां हमें बीमारियों का शिकार बनाती हैं। दोस्तों अगर कच्चा प्याज आप रात को सोने से पहले खाते हैं तो इससे आपको ढेरों फायदे होते हैं, जिसमें सबसे पहला फायदा है बालों का झड़ना बंद हो जाता है। आजकल आधी दुनिया अपने झड़ते हुए बालों से परेशान है और इसी चीज का फायदा आजकल की कंपनियां उठाती हैं। कंपनियों ने ढेरों प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरह के शैम्पू, सीरम, कंडीशनर, इतना कुछ मार्केट में निकाल दिया है कि हम लोग अलग अलग चीजें इस्तेमाल करके पागल हो जाते हैं, लेकिन किसी के भी बालों का झड़ना बंद ही नहीं होता। अब आप सोचिए, आजकल हर कोई व्यक्ति शैम्पू लगाता है, लेकिन अगर शैम्पू से बाल झड़ने रुक जाते तो कोई भी व्यक्ति अपने झड़ते हुए बालों से परेशान ना हो। दोस्तों इन चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको अपने बालों को झड़ने से रोकना है तो अपने बालों की जड़ों में प्याज लगाइए। प्याज में ढेर सारा सल्फर होता है और यही सल्फर आपके बालों को झड़ने से रोकता है। अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल आपके सफेद हो गए हैं, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, पतले हो गए हैं, तो रात को सोने से पहले बालों में थोड़ा सा प्याज का रस लगाकर सो जाइए। ऐसा लगातार अगर आप 1 महीना, हफ्ते में 2 बार कीजिए और पूरा 1 महीना अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बालों का झड़ना 100% बंद हो जाएगा। बाल आपके लंबे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, आपके बाल घने हो जाएंगे। दोस्तों बालों को झड़ने से रोकने के साथ साथ ये हमें कैंसर से भी बचाता है। क्या आपको पता है हर एक की बॉडी में कैंसर होता है? दोस्तों हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की प्रोसेसेस चलती रहती हैं। ये प्रोसेसेस चलने से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। अगर इन फ्री रेडिकल्स को खत्म ना किया जाए तो ये हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करने लगते हैं और वो डैमेज सेल्स और नए डैमेज सेल्स बनाने लगते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी ऑर्गन खराब हो जाता है और हम कहते हैं इंसान को ट्यूमर हो गया है।
अगर इस ट्यूमर से बचना है, कैंसर से बचना है, तो आपको फ्री रेडिकल्स को खत्म करना होगा ताकि आपके बॉडी के सेल्स खत्म ना हो, आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाए। इसीलिए दोस्तों अगर आप प्याज को डाइट में शामिल करते हैं तो प्याज के अंदर के एंटीऑक्सीडेंट्स और सल्फर फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं और कैंसर जैसी बीमारी से हमें बचाते हैं। जो लोग प्याज खाते हैं वो लंबे समय तक जवान भी बने रहते हैं, लेकिन कच्चा प्याज खाना है, पका हुआ प्याज नहीं। दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे ढेरों एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है। अक्षय कुमार 50 साल से ऊपर हैं, अनिल कपूर 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन देखने में वो बहुत कम उम्र के लगते हैं। कारण है कि वो लोग ऐसी चीजें खाते हैं जिससे उनकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। अगर आप बादाम खा रहे हैं, कच्चा प्याज खा रहे हैं, कच्चा लहसुन खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, अच्छा प्रोटीन ले रहे हैं, तो इससे आपकी जो एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है, आपके फ्री रेडिकल्स डैमेज होते हैं जिससे आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचता। ये फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा नुकसान हमारी स्किन को ही पहुंचाते हैं, हमारी स्किन ढीली पड़ जाती है, रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं। लेकिन जो लोग कच्चा प्याज खाते हैं उनको जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। इसके अलावा दोस्तों कच्चा प्याज खाने से हमारी बॉडी में ढेर सारा आयरन जाता है और यही आयरन हमारी बॉडी में नया खून बनाता है, हमें एनीमिया से बचाता है। क्या आपको पता है पूरे भारत में 40% से ज्यादा लोग खून की कमी से परेशान है। खून की कमी एक ऐसी बीमारी है जो नई कई बीमारियां लेकर आती है। अगर आपकी बॉडी में खून ही कम है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि खून का काम है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना। अब अगर आपकी बॉडी में खून कम है तो बॉडी में ऑक्सीजन कम होगा और ऑक्सीजन कम होने से आपको अपने शरीर में कमजोरी महसूस होगी, एक्टिवनेस नहीं आएगी, आपके बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे आपको और बीमारियां लगने लगेंगी, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी। खून कम होने से आपके बालों में अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा, जिससे कि आपके बालों की जड़ें कमजोर हो जाएंगी और आपके बाल झड़ने लगेंगे। यानी कि सिर्फ आपकी बॉडी में आयरन की कमी होने से 10 से 20 तरह के अलग अलग रोग आते हैं। लेकिन आप कच्चे प्याज को अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपको आयरन मिलता है, जिससे कि आपकी बॉडी में नया खून बनता है और ये सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। दोस्तों कच्चा प्याज खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर का वो डॉक्टर है जो अपने आप बीमारियों का इलाज करता है। कोई बीमारी होने पर हम बाहरी किसी डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन दोस्तों कुदरत ने हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक डॉक्टर बिठाया है जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, सारी बीमारियां हमारी इम्यूनिटी ठीक कर सकती है। लेकिन हम लोग अपनी इम्यूनिटी को काम करने का टाइम ही नहीं देते। हम लोग जैसी कोई बीमारी आती है दवाई खा लेते हैं, दवाई खा लेने से इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। इसी कारण से आजकल इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, अगर आपको बुखार आए तो आप दवाई मत लेना, अगर दवाई नहीं लेंगे तो क्या आप बीमारी रहेंगे? ऐसा तो नहीं होगा, आप कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ने हमें ठीक कर दिया। इसी तरह से ही दोस्तों बीमारी कोई भी हो, इंसान ठीक अपने आप हो जाता है, लेकिन हम लोग अपनी बॉडी को टाइम नहीं देते ठीक करने का, और यही सबसे बड़ी गलती है और हमारी इम्यूनिटी इसी से वीक होती है। और साथ ही साथ अगर आप कच्चा प्याज खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी और आप आजकल के इस वायरस से भी बच सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा इलाज ये कच्चा प्याज है। अगर आप रात को सोने से पहले कच्चा प्याज खाते हैं तो आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों इस दुनिया में ढेरों ऐसे लोग हैं जो पिछले 20 साल से दवाई खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका हाई ब्लड प्रेशर ठीक ही नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए आपको अपने पेट को ठीक करना है, और अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं तो इससे आपको ढेर सारा फाइबर मिलेगा, जिससे कि आपका पेट साफ होगा। पेट साफ होने से आपका खून पतला हो जाएगा और आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आंखों की रोशनी को बढ़ाना हो तो भी कच्चा प्याज बहुत अच्छा है। कच्चा प्याज खाने से और कच्चे प्याज का रस आंखों में डालने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर आपकी आई साइट वीक हो चुकी है, आपको चश्मा लग चुका है, तो कच्चे प्याज का रस लगातार 1 से 2 महीने अपनी आंखों में डालकर देखिए, आपकी आंखों का चश्मा उतर जाएगा। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट में थोड़े बादाम और सौंफ को शामिल करना है। बादाम, सौंफ और मिश्री तीनों का मिश्रण बनाकर अगर उस पाउडर को दूध के साथ लिया जाए तो भी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। तो देखो दोस्तों किस तरह से हम एक प्याज के जरिए अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा बीमारियों से ही घिरे रहते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम लोग स्वस्थ कैसे रहें। दोस्तों आजकल हम लोगों के पास इतनी नॉलेज, इतना सब कुछ है, इंटरनेट है, लेकिन हम लोगों के पास फिर भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि स्वस्थ कैसे रहें। पुराने जमाने में लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी, लेकिन फिर भी सभी लोगों को पता था कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे नीम का इस्तेमाल करें, कैसे हल्दी का, कैसे मेथी दाने का, जीरे का, अजवाइन का, सौंठ का। ये सारी चीजें हमारे घर की किचन में हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल को हम भूल गए हैं, या कह लीजिए हमें किसी ने बताया ही नहीं कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है।
लेकिन अब आपके पास समय है, अब आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से भी जुड़ जाइए ताकि आपके पास ऐसी ही आयुर्वेदिक वीडियोस की जानकारी आती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, ऐसी ही और हेल्थ एपिसोड्स के साथ दोबारा मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।